Good morning students, how are you all? In this video we are going to learn Marigold, a textbook in English for class 4. हमारे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 का जो पार्ट 2 है कि जिसमें स्टोरी दी गई है एलिस इन वंडरलैंड, वो वाली स्टोरी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन क्या हुआ कि एलिस नाम की जो लड़की थी वो सो रही थी अंडर अ ट्री के नीचे, लिसनिंग टू हर सिस्टर्स रीडिंग अ स्टोरी। उसकी बहन जो थी एक स्टोरी पढ़ रही थी। सडनली शी सो अ वाइट रैबिट स्कैम्बर बाय। एक अचानक से उसने क्या देखा, एक वाइट रैबिट था वहां से दौड़कर निकला। He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी आंखें कैसी थी, पिंक, और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket. उसने क्या किया कि अपनी पॉकेट में से, जो कोट के अंदर थी उसमें से उसने बहुत बड़ी सी वॉच निकाली। As he hurried away, he said, जैसे ही वो जा रहा था वो बोला, ओ डियर आई विल बी टू लेट। बोला कि ओह मैं तो आज लेट होने वाला हूँ, देरी हो जाएगी। सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। वो सोचने लगी इस रैबिट के बारे में कुछ तो डिफरेंट है। इट कुड टॉक, वो बोल सकता है। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट, उसने रेड कलर का जो है वेस्ट कोट भी पहना हुआ है। एंड इट कैरीड अ वॉच, उसके पास एक वॉच भी है। एलिस वंडर, शी वॉज सरप्राइज्ड। अ टॉकिंग रैबिट, बोलने वाला कोई रैबिट होता है क्या? रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, क्या वो वेस्ट कोट भी पहन सकता है? एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी यानी कि उसे एकदम से अंदर से ऐसी इच्छा होने लगी कि वो ऐसा क्यों है, ऐसा रैबिट तो मैंने पहले नहीं देखा। बर्निंग यानी एकदम से अंदर से जो ऐसे ही कोई कभी कभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या फिर कुछ बातों के लिए हम क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आ जाती है वो। एंड शी फॉलो द वाइट रैबिट, फिर क्या करने, वो उसे फॉलो करने लगी रैबिट को। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलो द रैबिट। रैबिट क्या करने लगा, दौड़ने लगा, और एलिस उसे फॉलो करने लगी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। रैबिट सडनली अचानक से पॉप डाउन यानी कि नीचे गिर गया, नीचे गया कहाँ पर, एक रैबिट हॉल में। एलिस जंप इनटू द रैबिट हॉल टू, वो भी उसके पीछे जंप करने लगी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू अ रैबिट होल। वो अंदर तक चला गया। एलिस सेड अलाउड, वो जोर से बोलने लगी क्योंकि वो भी अंदर गई थी ना। वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन आई हैव फैलन, वो सोचती है कि मैं कितना अंदर तक पहुंच गई हूँ। आई मस्ट गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, उससे लगा कि मुझे लगता है कि मैं अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके सेंटर में कहीं पर पहुंच गई हूँ। शी वंडर, फिर से वो सरप्राइज हो गई। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, उसे लगा कि वो जो अर्थ होता है हमारा राउंड, ठीक है, क्या मैं इस साइड से दूसरे साइड पर आ गई हूँ। थम्ब, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। फिर क्या हो, थम्ब यानी कि अचानक से वो जोर से लैंड हुई यानी कि वहां पर पहुंची नीचे। इसके ऊपर पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, पाइल क्या होता है, बहुत बड़ा हिप यानी कि वहां पर बहुत बड़ा जो ड्राई लीव्स थी वहां वो पड़ी थी, तो उसके ऊपर जाकर वो क्या हुई, लैंड हुई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली शो द वाइट रैबिट अगेन। वो आज अपने आसपास देखने लगी और अचानक से उसे वो फिर से वाइट रैबिट दिखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, वो डिसअपियर्ड यानी कि वहां से गायब हो गया, क्या बोलकर, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। वो बोला कि ओ माई ईयर्स, मेरे कान, विस्कर्स यानी कि मेरी मूछें, देखो हमें कितना लेट हो चुका है। शायद से वो ऑफिस जा रहा होगा क्योंकि उसने कोट पहना था, ठीक है। फिर वो कहता है मैं कितना लेट हो गया। एलिस स्टूड अप, वो खड़ी हुई एंड शो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। 15 इंचेस हाई अपनी बुक से भी थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। वो देखती है कि इतना छोटा सा डोर है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू ग्रो,
थ्रू। उसने देखा कि ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि वो इतना छोटा सा है, उसके अंदर से वो जा नहीं सकती। सो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। उसने क्या देखा? एक ग्लास टेबल देखा जिसके ऊपर एक गोल्डन की थी, यानी कि चाबी थी। सी टाइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। उसने क्या किया? वो जो कीली वहां पर लॉक था उसके अंदर डाली तो वो फिट हो गई। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. Alice ने क्या किया? वो की जो लॉक के अंदर डाली, जैसे उसे ओपन किया तो उसे क्या दिखा? बाहर एक बहुत लवलीस्ट, बहुत सुंदर गार्डन जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। How she longed to be among those beds of bright flowers. फिर उसने देखा कि उसने ऐसा कभी भी गार्डन नहीं देखा था। बेड्स ऑफ फ्लावर्स, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स के कियार थे जो उसने कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखे थे, और उससे वो चाहती थी कि वो वहाँ पर जाए, उसके बीच में से निकले। एंड दो स्कूल फाउंटेन्स, वहाँ पर बहुत सुंदर फाउंटेन्स भी थे, यानी कि फव्वारे थे। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। मीन्स कि वो छोटा सा जो डोर था वो अपना अपना सिर भी उससे बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन उसे तो वहाँ उस गार्डन में भी जाना था, तो सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ से देख सकती थी उसे। ओह, हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। वो जोर से बोली। ओह हाउ आई विश, उसने विश मांगी, आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं छोटी सी हो जाऊं ताकि मैं इस लवलीएस्ट, यानी कि बहुत सुंदर जो ये गार्डन है, वहाँ पर जो फ्लावर्स की कियारी है, फाउंटेन्स है, वहाँ पर जाकर मैं उन्हें टच कर सकूं, उन्हें देख सकूं, अपने हाथों में ले सकूं। ठीक है, ये थी जो हमारी स्टोरी, जो कहाँ से ली गई थी? एडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। जो स्टोरी थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? न्यू वर्ड्स। स्कैम्पर क्या होता है? स्पेशली ऑफ अ स्मॉल एनिमल और अ चाइल्ड रन विथ क्विकली लाइट स्टेप। धीरे धीरे से चलना, और वो उसे कहते हैं दौड़ना धीरे धीरे से, लाइटली स्टेप्स लेके, जिसे कहते हैं स्कैम्पर। होता है वेरी कीनली और डीपली फेल्ट इंटेंस, एकदम इंटेंस से कुछ जानना। ठीक है। क्यूरियोसिटी होती है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्निंग समथिंग। क्यूरियोसिटी होती है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एकदम से इच्छा होना कुछ सीखने की, कुछ जानने की। पॉप डाउन होता है टू गो समवेयर वेरी क्विकली, एकदम से कहीं पर पहुंच जाना। ठीक है, पॉप डाउन, जैसे कि वो रैबिट गया था। माइल्स क्या होता है? वेरी लॉन्ग वे। फॉलन जो है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉल, यानी कि गिरा हुआ, गिरना। थम क्या होता है? हिट और स्ट्राइक हेवीली, एकदम से जोर से वहां पर, जैसे कि एलिस वहां पर लैंड हुई थी, कैसा आवाज आया था? थम। ठीक है। पाइल क्या होता है? अ हिप ऑफ थिंग्स लेड। पाइल होता है वो बड़ा सा जो ढेर होता है वो। विस्कर्स होता है मूछे। सो वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड।